नमस्ते, प्रणाम। इस वक्त वीडियो की शुरुआत हो रही है दोपहर के 2 बजे से और ये जो सीन है ये दोपहर के 2 बजे का सीन है। मैं कहीं जा रही हूँ और बहुत ही दुखी और भारी मन से जा रही हूँ। तो आगे आप इस वीडियो के साथ बने रहेंगे तो आपको पता चल ही जाएगा कि मैं कहाँ जा रही हूँ और मेरा मन क्यों इतना भारी है। तो अभी मैं आपको बता ही देती हूँ, मेरे दादाजी का स्वर्गवास हो गया है तो इसलिए मैं जा रही हूँ दादाजी की जो पार्थिव शरीर है उसको देखने के लिए, अंतिम दर्शन प्राप्त करने के लिए। और वाकई मैं बहुत ही दुखी थी और साथ में मैंने अपने खरगोशों को भी लाया हुआ है। और आप मेरे बगल में एक औरत को बैठे हुए देख सकते हैं, तो इनके साथ भी एक कहानी है जो मैं आपको आगे की वीडियो में बताऊंगी। तो वीडियो के साथ बने रहिए। तो यह जो वृद्ध महिला मेरे बगल में बैठी हुई हैं, इनकी कहानी कुछ इस प्रकार है कि इनके बेटा और इनकी जो पुत्रवधू हैं, इन दोनों ने मिल कर के इन्हें बहुत ही मारा था। तो यह बेचारी अपनी बेटी के पास जा रही थी कानपुर और इनकी बेटी ने भी इन्हें रखने से इनकार कर दिया। तो ये बेचारी अब वृद्ध हैं तो ये 3 दिन बाहर सड़क पे बिता करके वापस अपने घर की तरफ जा रही थी और इन्होंने 3 दिन से कुछ भी नहीं खाया था। तो मैंने खुद के लिए भी पॉपकॉर्न ख़रीदा और इन्हें भी मैंने पॉपकॉर्न दिया खाने को। बेचारी ने 3 दिन से कुछ भी नहीं खाया हुआ था। बस में ट्रैवल करने के बाद मैं पहुंच गई हूं इस जगह पे और यहाँ पर मेरे रिश्तेदार हैं तो उन्होंने मुझे पिक करने के लिए अपनी गाड़ी भेज दी है। तो उनकी गाड़ी के साथ मैं जा रही हूँ उस जगह पे जहाँ मुझे जाना है। और आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा खुशी और बहुत ही ज़्यादा खुशखबरी वाली नहीं है। आज की वीडियो जो है वो बहुत ही सैड है, तो आगे जाके आपको पता चलेगा ही। और बस यहाँ से पहुँचने वाले हैं आगे की तरफ। घर पहुँचते पहुँचते तो शाम होने को आ गई है और फिर भी गांव पे मुझे जाना है, तो समय से पहुँच जाऊंगी तो बहुत अच्छा रहेगा। अंत्येष्टि के सारे कार्यक्रम को हमारे घर के जितने भी पुरुष लोग हैं उन लोगों ने करा दिया और वो लोग यहाँ पे बैठ करके घर की तरफ, घर के पीछे की तरफ वहाँ पर वो लोग फलाहार कर रहे हैं। और जिनकी मृत्यु हुई है वो मेरे बाबा जी हैं, मेरे मायके की तरफ के मेरे बाबा हैं। तो मैं यहाँ पे अपने मायके आई हुई हूँ और ये है मेरे गांव का नज़ारा, मेरे पीछे का ये है मेरा गांव। मैंने क्या सोचा था कि मैं अपने गांव को आप लोगों को दिखाऊंगी बहुत ही खुश होकर के। और ये है मेरे पीछे का घर। तो मैंने क्या सोचा था कि मैं अपने गांव के घर को कभी बहुत खुशी के मौके पर दिखाऊंगी, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सका। नियति को कुछ और ही मंजूर था कि मैं इस सैड मौके पे आप लोगों को अपने गांव के पीछे का नज़ारा दिखा रही हूँ और मैं अपने गांव को आपको दिखा रही हूँ। तो ऐसा कुछ है, पर फिर भी मेरे बाबा जी की उम्र हो चुकी थी और उनकी तबीयत थोड़ी सी अस्वस्थ चल रही थी। तो मेरी दादी थोड़ी सी उदास हैं क्योंकि उन दोनों लोगों को हमेशा साथ रहने की आदत थी, वो दोनों लोग हमेशा साथ रहते थे। फिर भी मैं आप लोगों को आसपास का नज़ारा दिखाती हूँ कि मेरा गांव कितना खूबसूरत है। आशा करती हूँ आप लोगों को अच्छा लगेगा। पहले मैं शुरुआत करने जा रही हूँ मेरे घर के पीछे की। तो ये जैसे कि आप देख रहे हैं, ये पीछे का मेरा घर है गांव का और यहाँ पर कुछ आम के पेड़ लगाए गए हैं। तो मैं आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ। ये देखिए, ये है आम के पेड़ जो कि ये आम के पेड़ का नाम है आम्रपाली। ये आम्रपाली आम का पेड़ है और इस पे देखिए मोर भी आने लगी है, मोर भी लगने लगी है। तो गर्मी आते आते इस पे आम भी लग जाएंगे। ये छोटा सा पौधा आम्रपाली का है और
पूरा यहाँ तक जितने पौधे हैं, ये वाला जो पौधा है यहाँ तक ये हमारा है। ये सारे पेड़ जो हैं ये हमारे पेड़ हैं। और यहाँ पीछे बनाई गई है छोटी सी खेत, या उसे हम कह सकते हैं छोटा सा सगोड़ा। तो मैं आपको उसको भी दिखाती हूँ। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं पहले सगोड़े से। तो यहाँ पे गोभी की खेती हुई है। आप देखिए ये पत्ता गोभी है, कुछ लोग इसे बंद गोभी भी कहते हैं। तो ये पत्ता गोभी है जिसकी यहाँ पे हार्वेस्टिंग अभी होनी बाकी है, क्योंकि अभी तो इसमें फूल भी बहुत स्मॉल से लगे हुए हैं। अब उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट तरफ। तो ये देखिए यहाँ पर केला लगा हुआ है, और उसके बाद यहाँ पर भी पत्ता गोभी लगाई गई है ढेर सारी, और ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक लगाया गया है। तो अब इसके अंदर चलते हैं और इसके अंदर आपको दिखाते हैं। ये देखिए यहाँ पे ये छोटा छोटा मिर्च का पौधा लगाया गया है, और ये है मिर्च जो कि मेरी चाची ने लगाई है। मुझे लगता है चाची को मिर्च खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती होगी। फिर वहाँ पे छोटे मोटे कुछ टमाटर के पौधे भी लगाए गए हैं। ये देखिए ये एक बहुत ही स्पेशल पौधा है, इसका नाम मुझे नहीं पता है, पर ये बहुत ही स्पेशल पौधा है। मैं इसका नाम किसी से पूछ के आपको ज़रूर बताऊंगी करके। और फिर देखिए यहाँ पे छोटी सी एक पोखरा के तरीके से बना हुआ है, और यहाँ पे इस तरीके के पेड़ हैं। तो ये सब छोटे छोटे केले के पौधे भी चाची ने मेरी लगाए हैं। उधर टमाटर लगाया हुआ है, और यहाँ पर फिर पत्ता गोभी, लहसुन, और ये देखिए ये है गाजर जिसमें कि बीज आने लगी है। देखिए ये गाजर के बीज हैं जो कि इसमें आने लगे हैं। नीचे की गाजर जो है वो पूरी जड़ बन गई होगी, और ये गाजर के बीज हैं जो कि आने लगे हैं। फिर यहाँ पे चाची ने बहुत ढेर सारे लहसुन लगाए हैं, ये देखिए। और ये मेरा बाबू है, खेल रहा है लहसुन के साथ। ये देखिए इधर किनारे पे धनिया लगी हुई है। ये हमारे घर की धनिया है। मेरा चेहरा साफ नहीं आ रहा होगा। ये मेरे घर की धनिया है, और इसकी महक बहुत ही तेज़ है। इसे बहुत कम ही डालेंगे तो भी सब्ज़ी बहुत ही महकने लगेगी। कितना खूबसूरत ये महक रहा है। ये घर की धनिया है। तो ये है मेरा एक घर। अभी एक घर और है, तो उसे भी मैं आपको दिखाती हूँ, पर वहाँ पे ही सारे काम हो रहे हैं। मतलब कि जो भी मेरे बाबा का जो भी काम था, सभी परिवार वाले उधर ही हैं। इस घर में कोई नहीं है, बहुत कम है, बस छोटी वाली चाची इस घर में है, बाकी सभी लोग उस घर में गए हुए हैं। तो अब मैं चलती हूँ खेत की तरफ, और आप लोगों को खेत की सैर कराती हूँ। तो बाकी मेरे सारे परिवार वाले, मेरे मायके के जितने भी परिवार वाले हैं, वो सभी उधर हैं उस घर में। तो मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए एक घर ये है, और एक वहाँ है, ये वाला पीछे वाला। ये सब हमारे ही घर हैं, हमारे परिवार के। तो सभी लोग उस घर में हैं, और ये वाला घर अभी खाली पड़ा हुआ है, यहाँ कोई नहीं है, क्योंकि मेरे बाबा बहुत अधिक समय अपना उस घर में रहा करते थे। उस वाले घर में ये जो बाउंड्री बनी हुई है, मेरे बाबा उस घर में बहुत अधिक समय तक रहा करते थे। तो जहाँ पर वो रहा करते थे, तो उनका अंतिम क्रियाक्रम और जो भी काम होगा वो उसी घर से होगा, ऐसा कुछ सोचना है। तो मैं इस घर की बेटी हूँ, और मेरी शादी हो चुकी है। तो बहुत ज़्यादा समय तक तो मैं यहाँ नहीं रह सकती। मैं कल सुबह ही यहाँ से वापस लौट जाऊँगी, पर जब तक हूँ तब तक मैं यहाँ पर लोगों को सांत्वना और थोड़ी मोड़ी होप दिला सकती हूँ। मेरी दादी तो बहुत ही ज़्यादा दुखी हैं। फिर भी चलते हैं खेत की तरफ और दिखाते हैं आपको खेत का नज़ारा।